हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आज रीट के पृथ्वी और हमारा पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उसी के करा रही हूँ। इम्पोर्टेंट जो पार्ट के लास्ट में दिए होते हैं जिसके मैं कराऊंगी अभी आपको। वायुदाब और पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और ये देखो ज्वालामुखी और भूकंप, इन चारों के टॉपिक है। मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक पार्ट के अंत में दिए हुए होते हैं, तो वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ज्वालामुखी और भूकंप, इनके प्रश्न कराने जा रही हूँ। उसके बाद सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, ये टॉपिक तो करा लिए लेकिन इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगी। तो अभी मैं इन टॉपिकों के एनसीईआरटी बुक के लास्ट में पेज में देती हूँ, देखते रहिए, स्किप ना कीजिए। तो ये एनसीईआरटी बुक की सारणी है जिनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा कराने जा रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस और कुछ पार्ट की पीडीएफ दे दूँगी आपको। इसमें से मैं आपको पहले तो कराऊंगी इसकी भूकंप और ये ज्वालामुखी, ये पॉइंट है ना, इसका करवाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी ये जो है ना टॉपिक, वायुदाब की पेटियाँ और पवनें और चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ये 3 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। उनके बाद जलवायु का वर्गीकरण जो कॉपेन का है वो नेक्स्ट में दे दूंगी आपको, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। और ये पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, ये भी मैं आपको नेक्स्ट में दूंगी। मैं सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। भूकंप और ज्वालामुखी मैंने आपको बता दिया। तो चलते हैं, पहले हम उसको लेते हैं भूकंप और ज्वालामुखी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद लेंगे हम उसके बाद वायुदाब पेटियाँ, और फिर लेंगे हम उसके चक्रवात, प्रतिचक्रवात, 3 टॉपिक मैं अभी करवा देती हूँ, और ज्वालामुखी और भूकंप। तो चलो अब लेते हैं हमारा पहला ही टॉपिक, भूकंप एवं ज्वालामुखी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये भूकंप एवं ज्वालामुखी है, पार्ट है, एनसीईआरटी की बुक का है, आप देख सकते हो। और इसकी उत्पत्ति वगैरह सब देख सकते हो क्या क्या। मैं सिर्फ इसके पीडीएफ दे रही हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, वो आप देखना। इसमें भूकंप में 3 तरंगें होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं और ये तरल, ठोस और द्रव्य तीनों अवस्था में चलती है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। एस तरंगे होती हैं, ये सिर्फ ठोस में चलती हैं और ये समकोण पर भी होती हैं। और दूसरी एल तरंगे जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं, बिल्कुल विनाशकारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलती है वो पी तरंगे होती है प्राथमिक, और एस तरंगे होती हैं वो द्वितीयक तरंगे होती हैं। तो ये भी भूकंप में ही आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। भूकंप मापी को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं, जिससे भूकंप को मापा जाता है। सबसे ज़्यादा भूकंप परिप्रशांत पेटी में आते हैं, और ये क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट है ना इसलिए बता रही हूँ। और ज्वालामुखी को भी आप देख सकते हैं। ये ज्वालामुखी है, कितने कितने देखो प्रकार कौन कौन से हैं, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो देख सके आपने शुद्ध ज्वालामुखी वगैरह। इसके मैं आपके प्रश्न करा दूँ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखो आप, पहला ही क्वेश्चंस, इटली में एंटेना ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, इटली का एंटेना। इटली में विश्व विषयक ज्वालामुखी किन को निम्न में से किस प्रकार को रखा गया है? ये है ना, ये सुषुप्त है, जो हर 100 साल के बाद उद्गार होता है। 100 साल तक तो वो शांत रहता है, फिर उसका उद्गार होता है, तो उसे कहते हैं विश्ववित ज्वालामुखी, जो इटली में है, और ये सुषुप्त है। ये भी आंसर क्वेश्चन बता दिया आपको मैंने। अब म्यांमार और माउंट पोपा ज्वालामुखी निम्न में से किस प्रकार का है? तो ये शांत है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। निम्न जिन ज्वालामुखियों के उद्गार एक मुख से होता है उन्हें किस प्रकार के ज्वालामुखी के श्रेणी में रखा जाता है? ये केंद्रीय उद्गार की दृष्टि से, जिसका केंद्रीय होता है ना उसे रखा जाता है, जिसका मुंह होता है जिसे क्रेटर कहते हैं। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी को निर्मित पठार है? तो ये दरारी उद्गार का ज्वालामुखी है, आप देख लेना, अगर नहीं पढ़ा हो तो पूरा पाठ में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये वायुदाब की पेटियाँ में पवनें। वायुदाब की पेटियाँ पवनें आपको पता है। और वायुदाब जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसे डोलड्रम कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, ये 4 प्रकार की होती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ होती हैं? जो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, उत्तर 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिण में होती हैं। और इसे डोल ड्रीम पेटी भी कहते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया मैंने आपको। पवनों ये सारा पीडीएफ है ना, मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए कि आप अगर चाहें तो इसकी क्वेश्चंस वगैरह भी ढूंढ सकते हो। व्यापारिक पवनें वो होती हैं जो दोनों गोलार्धों में होती हैं, और उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और जो व्यापार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसकी दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं। और एक इनको याद रखना, पशुआ पवनें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये
दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से निम्न ध्रुवीय वायुदाब पेटी की ओर चलती है, क्योंकि इससे क्या कहते हैं, ये परीक्षा में आया हुआ है। इनकी प्रचंडता के कारण इन्हें दक्षिणी गोलार्ध में 40 और 50 डिग्री अक्षांशों में गरजती चालीसा कहता है, और 50 डिग्री अक्षांशों के पास भयंकर चालीसा, 60 डिग्री अक्षांशों के पास चीखता साटा, दोनों गोलार्धों में इनको कहा जाता है, इसलिए इनको पशुआ पवने कहते हैं। और उसके बाद आपको और वायुदाब जो मापा जाता है ना, उसे बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर, और ये मौसम है ना, ये परीक्षा में आया था, अरबी भाषा का शब्द है मौसम। इम्पोर्टेंट को था वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आगे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और फिर आपको मौसम जो क्वेश्चन है वो बता दूँ मैं आपको। ये देखो, ये अगर आपने नहीं देखा हो तो ये सारी पवने हैं, चिनूक वगैरह, ये ठंडी पवने हैं, चिनूक है, या हरमटन गर्म है, सिराको भी गर्म है, और ये सब सारी हवाएं अगर आपने नहीं देखा हो तो इसमें देख सकते हो। वायुदाब की खोज किसने की थी? ग्यूरेक ने की थी। किसने की थी? ग्यूरेक ने। और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कितना है? 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिणांश, मैंने बता दिया, दक्षिणी अक्षांशों में। उत्तरी भारत के पाकिस्तान के मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क पवना, उसे लू कहते हैं। ये पवने जो वर्ष भर नीचे दिशा में चलती हैं, स्थानीय पवने। डोल ड्रीम पेटी किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के निकट पेटी पाई जाती है, उसे डोल ड्रीम कहते हैं। और ये देखा आपने अभी सारा बैरोमीटर, ये तो पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाला दबाव बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, वायुमंडल द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हो वायु राशियाँ, वातावरण, वातांग्र, चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात वो होते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, उसे चक्रवात कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, उसे दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में वही चक्रवात अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो प्रति चक्रवात कहलाते हैं, और वही दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो वो भी चक्रवात कहलाते हैं, और वही अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो भी प्रति चक्रवात कहलाते हैं। तो मैंने चक्रवात, प्रति चक्रवात, चक्रवातों का आकार कैसा होता है? प्रति चक्रवात का आकार गोलाकार होता है। और चक्रवात, ये चक्रवात देख सकते हो आप, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये भी देख लो आप क्या। और इसकी विशेषताएं, इसकी उत्पत्ति, और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय प्रशांत चक्रवात है, टाइफून में भी आता है, तो देखो प्रति चक्रवात। और ये सब सारा डिटेल में दिया हुआ है, अगर मैं कितना पढ़ाऊँगी तो लेट हो जाएगा और वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और प्रति चक्रवात की जो आकार होता है वो उसका अंडा, मैंने गोलाकार बता दिया, और चक्रवात की अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है, और वी आकार का भी होता है। और ये क्वेश्चन है, चक्रवात, प्रति चक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? तो वातांग्र है। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है, तो चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में रहती है चक्रवातों की। और हरिकेन एक कैसा है? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लैम्पर्ट और शॉ ने दिया था, बी राइट है। निम्न में से कौन सा वातांगण का प्रकार नहीं है? तो इसमें अस्थायी वातांगण नहीं है, और ये प्रश्न थे। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट में आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनसीईआरटी बुक के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।